हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप ज़मीन लिए कहीं, अगर दाखिल खारिज में देर हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो अगर दाखिल खारिज आवेदन कर चुके हैं तो कैसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बारे में खुद हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम देखें अपने आप को रिजेक्ट मेरा ही कर दिया गया है। जैसे कि आज आपको बताते हैं, अगर कहीं आप ज़मीन लिए हैं तो ज़मीन का मालिक आप बन गए। बिल्कुल, आप अगर आपका सरकारी जो कागज़ होते हैं उनमें आपका नाम नहीं चढ़ा हुआ, रजिस्टर में अगर चढ़ाना है तो दाखिल खारिज कराना पड़ता है। रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप जो होता है म्यूटेशन जिसे बोला जाता है दाखिल खारिज, उसके लिए ज़रूरी होता है। सरकार की नज़रों में आप जो आपका ज़मीन का हकदार है वो सरकार की नज़रों में आ जाते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। और आज हम 2 साल पहले कुछ ज़मीन के बारे में ही हुआ था, तो रजिस्ट्री करवाए थे उस कारण से, और उसी समय हम अपना जो दाखिल खारिज किए थे वो कर दिए थे, और आज रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट हो जाने के बाद आप जो सीओ होते हैं, आप अंचल अधिकारी के उनके पास जाता है, वो किसी कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अन्यथा जानते हैं बिहार सरकार जो पैसे के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप उनसे संपर्क नहीं कीजिएगा, कुछ दीजिएगा नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये VLCCR जो होता है वहाँ पे चला जाता है, उस वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ से ऑर्डर लेना पड़ता है, वहाँ से निकलवाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, फिर वहाँ जाँच होगा, बहुत तरह के प्रक्रिया होता है। उसके बाद वहाँ से भेजा जाएगा सीओ फिर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर म्यूटेशन होगा। इसके लिए बहुत सारा आपको परेशानी करना पड़ेगा, तो क्योंकि फर्स्ट बार में ही कर लीजिए आप। अगर म्यूटेशन नहीं कराते तो बहुत तरह की परेशानी होगा, जो लगेगा एक बार ही लगेगा। जानते हैं बिहार में बहुत सारा करप्शन होता है, इसी कारण से आप जितना जल्दी से जल्द मोटिवेशन करा लें, अन्यथा ज़्यादा देने के बाद यहाँ पर आपको सीओ जाना पड़ेगा और आगे इसका प्रोसेसिंग होगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए तो हम आपको रिजेक्ट किया हुआ कागज़ दिखाते हैं, कैसे रिजेक्ट किया गया है।